बस सबको एक डर था कि ये एक ऐसी बीमारी है कि जैसे ही किसी को लगेगी तो वो मर जाएगा। इसका एक डर और खौफ था, किसी से हाथ नहीं मिला रहा था, कोई किसी के नज़दीक नहीं जा रहा था। घर वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशराइजेशन थी कि हम अपना काम जो है वो छोड़ दें, अपनी जॉब तक क्विट कर दें कि तुम लोग पागल हो गए हो, तुम क्यों जा रहे हो, तुम नहीं जाओ, तुम लोग की जान को जो है वो ख़तरा है, तुम लोगों को भी लग सकता है। मेरा नाम कोमल है। मैं 10 साल से नर्सिंग के शोबे से वाबस्ता हूँ और हाल ही में मैंने जो है वो कोविड जैसे कि अभी हमारा जो नया डिज़ीज़ है उसमें जो है वो अपनी ड्यूटीज़ को सरअंजाम दे रही हूँ। जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो जब हमारी ड्यूटीज़ लगी तो उस वक्त तो ऐसा था कि मतलब जैसे कोई आफत या कोई वबा, जो जैसे ये एक वबा ही थी कि कोई आफत आ गई है, क्योंकि बीइंग गवर्नमेंट नर्स हमारे ऊपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है, पब्लिक का भी और गवर्नमेंट का भी। तो पब्लिक का इस तरह से था कि हर कोई बोलता था कि हमारे पेशेंट को प्रायोरिटी दी जाए, हमारे पेशेंट को पहले ट्रीट किया जाए। फिर गर्मी के दिन और हमें वो सब पर्सनल प्रोटेक्टिव अपने इक्विपमेंट्स जो पीपीज़ हैं वो पहनना, उसकी भी बहुत जो है वो प्रॉब्लम होती थी। फिर जब हमारी ट्रेनिंग्स हुई रिगार्डिंग कोविड, जो हमारी एंजाइटी थी और जो डिप्रेशन लेवल था आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। तो और एट अ टाइम हमने आईसीयू में 40-45 पेशेंट्स भी डील किए हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे आते थे जो बिल्कुल एंड स्टेज पे होते थे और हमें ऐसा लगता था कि वो नहीं बचेंगे, लेकिन जब हम केयर प्रोवाइड करते थे, उनको प्रॉपर मेडिसिन्स मिलते थे, प्रॉपर उनको ऑक्सीजनेशन उनका जो लेवल है वो हम बरकरार रखते थे, तो वो वार्ड में शिफ्ट हो जाते थे। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट होते थे जो हमें लगता था कि नहीं ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इंटरनली वो इतने वीक हो जाते थे या उनको इतने प्रॉब्लम्स हो जाते थे कि वो फ़ौरन जो है वो एक्सपायरी की तरफ हमारे ऐसे, और फिर बहुत ज़्यादा इमोशनली ट्रॉमा होता था या कुछ कभी कभी ऐसी भी फीलिंग आती थी कि आंखों से आंसू भी निकल आते थे। जैसे हमारे बहुत सारे नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स जो हैं वो जो हमारे साथ में काम करते थे, अभी अगर हम ड्यूटी पे आए हैं तो हमें घर जाके पता चलता था कि वो इतने ज़्यादा एकदम से क्रिटिकल हो गए हैं कि वो फ़ौरन उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो ये एक बहुत ही इमोशनल ट्रॉमा हमें होता था कि यार अभी तो हम काम करके आए हैं उनके साथ और अभी मतलब ये ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसे इमोशनल मूवमेंट तो एक नहीं बहुत सारे होते हैं। जब हम क्वारंटीन होते थे ना तो फिर वो एक बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती थी कि किसी का बर्थडे है या कोई अगर आपके घर में से बीमार है बच्चा तो आप उससे मिल नहीं सकते। तो ये एक बहुत ही स्ट्रेसफुल वाली सिचुएशन होती थी और एक दफ़ा नहीं मल्टीपल टाइम्स ऐसा हुआ है कि बस बैठ के रोते थे और कुछ नहीं कर सकते थे। जब लोग बेएहतियाती करते हैं तो बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जब हम उनको समझाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, हम किसी को मिलने नहीं दे रहे या हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या हम उनसे लड़ रहे हैं। वो इस चीज़ को, इस बीमारी को जो आज तक हमारे लोग हैं ना वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। वो समझ रहे हैं शायद ये मजाक हो रहा है, लेकिन हमें पता है बीइंग अ नर्स, बीइंग अ डॉक्टर, जैसे कि और भी लोग हैं जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, उनको पता है कि मतलब लोगों की क्या क्या सिचुएशन हो रही है और वो कितने वर्स हो रहे हैं सिर्फ नेग्लिजेंसी की वजह से।